नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन हब में। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं इनलाइन CSS के बारे में। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अगर हम अपने वेब पेज को एक यूनिक स्टाइल में अट्रैक्टिव इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो हम CSS का यूज़ जो है करते हैं। CSS हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ CSS जो है, जिसमें सबसे पहले आता है इनलाइन CSS, सेकेंड नंबर पे आता है इंटरनल CSS और थर्ड नंबर पे आता है एक्सटर्नल CSS। तो इस वीडियो में मैं आपको जो पहला टाइप है इनलाइन CSS उसके बारे में पढ़ाने वाला हूँ। इनलाइन CSS होता क्या है? इनलाइन CSS हम HTML के किसी भी सिंगल एलिमेंट को यूनिक स्टाइल देने के लिए जो है यूज़ करते हैं। तो आइए प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। स्ट्रक्चर हमारे प्रोग्राम का वो सिमिलर ही रहता है जैसा कि हम इससे पहले HTML बेसिक्स में पढ़ते आए हैं। इसके बाद अब हमने जो कंटेंट लिखना है वो बॉडी टैग के अंदर लिखा जाएगा। जैसे कि सबसे पहले मैं हेडिंग 1, अगर मैं सिंपल हेडिंग 1 इससे पहले H1 करके लिखते थे और हमने जैसे इधर लिख दिया वेलकम टू आवर वेबसाइट। देखिए, अगर इस वेब पेज को हम आउटपुट के ऊपर देखते हैं, मैं प्रोग्राम को यहीं पे कंप्लीट करके जो है आपको आउटपुट दिखा देता हूँ पहले, और उसके बाद जो है हम अगली एडिटिंग करेंगे। प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद मैंने प्रोग्राम को सेव किया। प्रोग्राम का नाम मैंने दे दिया inline.html। देखिए, आप CSS में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको वेब पेज रन करना है तो आपको .html ही एक्सटेंशन देनी पड़ेगी। फाइल हमारी डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो रही है। सेव करने के बाद हम स्क्रीन को मिनिमाइज करेंगे। ये रहा हमारे पास इनलाइन। अब जिस भी वेब ब्राउज़र के ऊपर आप इसे ओपन करना चाहते हैं आप इसे ओपन कर देंगे। जैसे कि मैं इसे गूगल क्रोम के ऊपर ओपन कर रहा हूँ। अभी आपको ये जो व्यू है मैं साइड बाय साइड एक साथ रन करके दिखाऊंगा। जैसा कि अभी आप यहाँ पे आउटपुट देखेंगे और आउटपुट में लिखा आएगा वेलकम टू आवर वेब पेज या आवर वेबसाइट। तो इस व्यू को मैं एक साइड पे कर देता हूँ और जो हमारा कोडिंग व्यू है उसको एक साइड पे कर देता हूँ। ये देखिए, इस प्रकार से जो है हमारा जो कंटेंट है वो देखने को मिलेगा। अब आप हेडिंग 1 के ऊपर इनलाइन CSS का यूज़ करने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है H1 स्टाइल। देखिए, आप CSS में जो भी काम करेंगे वो आपको स्टाइल के साथ ही बताना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या स्टाइल देना चाहते हैं? डबल अपर कोटेशन मार्क में, जैसे कि मैं इसे कलर देना चाहता हूँ तो हमने कलर लिखना है, कॉलन लगाना है, और जो भी कलर आप इसे देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप रेड कलर देना चाहते हैं तो आपने रेड लिखना है, सेमीकोलन लगाना है और अपर कॉमा को क्लोज कर देना है। मैंने प्रोग्राम को Ctrl S करके सेव किया। अभी मैं इधर रिफ्रेश करूंगा। ये देखिए, आपका जो कलर है वो रेड हो चुका है। सिमिलर इसी प्रकार से मान लीजिए आपने कोई पैराग्राफ लिखा, P टैग में आप काम करेंगे। दिस इज पैराग्राफ करके जो है मैंने सिंपल सी एक लाइन यहाँ पे लिख दी और P टैग को हमने क्लोज कर दिया। Ctrl S करके सेव किया। अभी आप यहाँ पे देखेंगे दिस इज पैराग्राफ जो है आपके पास अपीयर हो रहा है। थोड़ा सा जूम बढ़ा देता हूँ मैं। ये देखिए, अगर आप पैराग्राफ के ऊपर कोई भी एडिटिंग करना चाहते हैं, कोई भी इफेक्ट लगाना चाहते हैं, तो आप सिंपल यहाँ पे इसके आगे लिखेंगे स्टाइल, और स्टाइल आप क्या चीज़ देना चाहते हैं इक्वल टू करके। अगर आपने कलर बताना है तो आप कलर दे देंगे, और अगर आपने फ़ॉन्ट का साइज़ बताना है तो आप फ़ॉन्ट साइज़ दे देंगे। तो सबसे पहले तो मैं कलर की ही बात करूँगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कलर लिखा, क्योंकि रेड कलर अभी मैं दे चुका हूँ तो अब मैं कलर कोई और चूज़ करता हूँ। मैंने ग्रीन कलर यहाँ पे जो है चूज़ किया, सेमीकोलन लगाया और इसके बाद जो है इसे क्लोज भी कर दिया। Ctrl S करके सेव किया। ये देखिए, आपके पास जो है ग्रीन कलर अपीयर हो जाएगा। अब यहीं पे मान लीजिए हमने एक और एट्रीब्यूट का यूज़ करना है, जैसे कि मार्जिन।
तो कहीं पे भी आप हेडिंग के ऊपर भी लगा सकते हैं और आप यहाँ पे पैराग्राफ के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो मैंने हेडिंग के ऊपर देखो सेमी कॉलन के बाद, सेमी कॉलन का मतलब है यहाँ पे आपने जो है एक कमांड पूरी यानी कि एक स्टाइल पूरा दे दिया है। अब सेकंड स्टाइल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे मार्जिन देना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा मार्जिन और कितना, देखो मार्जिन आपको पिक्सल्स में बताना पड़ेगा। जैसे कि मैंने जजमेंटल 30 पिक्सल जो है यहाँ पे लिख दिया और लास्ट में फिर से सेमी कॉलन लगाया, प्रोग्राम को सेव किया। जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए यहाँ पे आपका जो मार्जिन है वो इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा छोटा किया हुआ है। थोड़ा सा बढ़ा देते हैं साइज़ वेब पेज का, ये देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पे जो है मार्जिन को देख सकते हैं कि आपका ये वाला मार्जिन जो है ये है 30 पिक्सल। इसके बाद अगर आप कोई और चीज़ मीन्स आप फॉन्ट का यहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे साइज़ करके लिख देंगे। अगर आप बैकग्राउंड में कोई कलर देना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड करके लिख देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा बैकग्राउंड और बैकग्राउंड हमने दे दिया येलो। अगेन कंट्रोल एस करके सेव करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए आपके पास जो है बैकग्राउंड येलो करके जो है आ चुका है। इस प्रकार से हम इनलाइन सीएसएस को जो है परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल के ऊपर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।